Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 9th, we will learn the chapter 1 number system. First you all tell me what are the natural numbers. अगर मैं काउंटिंग करने के लिए बोलूँ तो आप सब कहाँ से काउंटिंग करनी स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से. तो इन नंबर्स को जो नेचुरल काउंटिंग जब आपने स्टार्ट की तो वो काउंटिंग आपने कहाँ से स्टार्ट की? 1 से. इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर मैं काउंटिंग 1 से कर रही हूँ तो ये नंबर्स तो टिल सिर्फ 9 तक ही जाते हैं. 6 7 8 एंड देन 9. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट नंबर? उसके लिए क्या है? 0 आया. और 0 किस में आता है? होल नंबर्स में. 0 आने से क्या हो गया? आपके पास में काउंटिंग जो है वो 9 से फर्दर आगे बढ़ गई. 9 के बाद में आपके पास में क्या आ गया? 10. और इस तरीके से काउंटिंग और आगे बढ़ती चली गई. और होल नंबर्स के अंदर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 से. यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. ये काउंटिंग आगे तक चलती जाएगी. अब इसके अंदर क्या है? होल नंबर्स के अंदर काउंटिंग में डिफरेंस क्या आया? सिर्फ 0. अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, दीज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द होल नंबर्स. क्योंकि होल नंबर्स में क्या है? सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा है. अब नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? जैसे हमने काउंटिंग स्टार्ट करी 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 10 के लिए वहाँ पे जो 0 आ रहा है वो 0 आया होल नंबर्स के अंदर. क्योंकि अगर मेरे पास कोई एक टॉफ़ी है, मैं उसको कंज्यूम कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचा? वो बताने के लिए भी तो आपको कोई नंबर चाहिए था. तो वहाँ पर आया 0. अब अगर मैंने किसी शॉपकीपर को सपोज 100 रुपीज़ दिए हैं तो उसको जब उसने से 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट आपने लिया तो वो 10 रुपीज़ उसमें ऐड कर देगा या सब्ट्रैक्ट करेगा? उसमें आपने 10 रुपीज़ का सामान ले लिया तो वहाँ पे वैल्यू आई -10 की. तो उसके लिए यहाँ पे तो कहीं पे माइनस ही नहीं है. वहाँ पर क्या है? आपका रोल आता है इंटीजर्स का. ठीक है, जिसमें जैसे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो या कुछ भी, जहाँ पर आप ये देखोगे कि किसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करो. अब 0 से भी छोटे नंबर्स कौन से हो गए? सपोज -5 -4 -3 -2 -1. ये इनके बीच में है यहाँ पे 0. 0 से इस साइड वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो -इन्फिनिटी तक हैं और इस साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं वो इन्फिनिटी तक हैं. ठीक है. तो अगर मैं नंबर लाइन कोई भी ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस साइड को नंबर्स और बढ़ते चले जाएंगे. इस साइड का क्या है कि यहाँ पर मिडल में आएगा आपका 0 जो कि होल नंबर से आपको मिला. और व्हाट अबाउट योर लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएंगे? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स. -1 एंड सो ऑन. इस साइड को चलते जाएंगे टिल -इन्फिनिटी तक और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ठीक है. इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जिसमें 0 आ गया, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर्स आ गए. अब आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया और इंटीजर्स के बारे में. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर बताया कि तीनों नंबर्स प्लॉट हो रहे हैं. क्या हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डू. जो आपकी स्केल के ऊपर छोटी छोटी लाइंस होती हैं, बिल्कुल स्मॉल लाइन. अब 1 2 के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो उनकी फ्रैक्शन है. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप PQ की फॉर्म में लिख रहे हो, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हो. इसके अंदर एक कंडीशन है जहां पर आपका Q जो है किसी भी रैशनल नंबर में वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो वो सब नंबर आपके रैशनल नंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल like I can say 2 by 5 6 by 7 और even 0 also a rational number. क्यों?
जब मैंने 2 लिखा, अब आप बोलोगे ये तो पी क्यू के फॉर्म में नहीं है। व्हेन यू आर राइटिंग दिस इंडिविजुअल नंबर, तो इसके नीचे 1 समझ के चलते हैं हम। ऐसे ही जब ये 0 है तो 0 के नीचे क्या है, 1 है, तो इसीलिए 0 भी रैशनल नंबर है। जो भी नंबर्स पी क्यू के फॉर्म में हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इसके बाद में कौन से, जितने इंटीजर्स हैं आपके वो भी रैशनल नंबर्स हैं, जो आपके होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब कुछ आगे सब रैशनल नंबर्स हैं। बट व्हाट अबाउट जो इनके बाहर के नंबर्स हैं, वो कौन से हैं? अब आप सोचोगे इसके बाहर कौन से नंबर है मैम, आपने नेगेटिव वाले भी कर दिए, आपने पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया, अब इसके अलावा कौन से नंबर्स बचे? यस, देयर आर नंबर्स, उनको हम कौन से बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए उनको छोड़कर जो नंबर्स होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका √2, √5, ऐसे ही कोई भी और, आप √3 ले लीजिए। अगर √3/2 है देन ऑल्सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम इर्रेशनल बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल के अंदर आपके होल भी आ रहे थे, होल नंबर्स भी आ रहे थे, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे थे और इंटीजर्स भी आ रहे थे। जो इनके अंदर नहीं आए वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आ गए। और इन दोनों को मिला के, यानी कि रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल भी, इन दोनों को मिलाकर जो बना उसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर क्या बना? रियल नंबर्स, जिसमें क्या आ जाता है आपका, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का पार्ट है। जैसे यूनिवर्स के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज और अलग अलग प्लैनेट्स है ना, पर यूनिवर्स का पार्ट है वो, रियल नंबर्स भी उसी के जैसे सेम है कि दीज आर द यूनिवर्स और बाकी सब जो हैं वो इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर एनसीईआरटी मैथ्स। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है? अभी जब मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया दैट यस 0 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू? क्या आप 0 को पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर जो p q हैं यानी कि ये दोनों कोई भी इंटीजर्स हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। बट जो q है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की कंडीशन में पढ़ा था कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और p कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हाउ वी कैन राइट इट एज? वी कैन राइट इट एज इट कैन बी written as 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। इसके अलावा आप कोई भी नंबर 0/5 भी लिख सकते हो, 0/8 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एक्सेट्रा। आपका दिल चाहे आप कोई भी नंबर लिख दो इनकी जगह पे, बट दैट नंबर शुड नॉट बी 0। बस ये इसकी कंडीशन है कि वो नंबर जो है डिनोमिनेटर में वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऊपर जो आपका 0 है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रैशनल नंबर। इसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको कहा, सेकेंड क्वेश्चन में आपको इस एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब आप बोलोगे मैम 3 और 4 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं होता और आप हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोलो। मैंने क्या बोला? 6 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बहुत ही एक ईजी मैथड बताती हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली
आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है ना, तो 6 से एक ज़्यादा, 1 मोर देन दैट नंबर जो आपको बोला है निकालने के लिए। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है कि 3/1 है। यहाँ पे आप 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर क्या बन गया आपका 21/7। और 4 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 4/1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करके क्या आया 28/7। अब मेरे पास में जो 3 और 4 था, अगर आप देखो मैं इसकी कटिंग करूंगी तो अभी भी मेरे पास आंसर 3 आएगा, इसकी भी मैं कटिंग करूं तो आंसर मेरे पास 4 आएगा। जितने भी आपको रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला उससे एक ज़्यादा यानी कि 7 हो गया, 6 से एक ज़्यादा 7 हो गया, इनके आपके पास 2 नंबर्स बन गए। अब इनके बिटवीन के आपने नंबर्स लिख देने हैं। देयरफॉर 6 rational numbers between 3 and 4 are। अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, therefore 6 rational numbers between 3 and 4 कौन कौन से हो गए। 21 के बाद में क्या आता है, यहाँ पे बिटवीन लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ पहले यही वाला नंबर। अब इसके बाद में कौन सा आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड द लास्ट 28/7। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। मैं कहा था इस क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज से कहा जा रहा है कि आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। तो उसके लिए आपके कौन कौन से हो गए 6 रेशनल नंबर्स, 22/7, 23/7, 24, 25, 26, 27/7। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स मिल गए। मेरा ये वाला नंबर कट करने पे क्या है 3 और ये वाला नंबर क्या है 4। ये नंबर्स कौन से हैं जो इसके बिटवीन हैं, इसके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, दीज आर दोज नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड जो है वो इजी लगा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 एंड 4 के बीच में बोला था। अब आपको 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको चेक करना है कितने नंबर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला। यहाँ पर इस केस में 5 हैं, तो मैं 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से एक ज़्यादा, इट मीन्स इट विल बी 6। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया मेरे पास में 18/30, इसको मैंने ये बना दिया। नेक्स्ट नंबर क्या था 4/5, इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। तो मेरा नंबर क्या होगा 24/30। ये 2 नंबर्स आ गए। अब मैं क्या लिखूंगी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। इन दोनों के बिटवीन नंबर्स कौन कौन से हो गए, 18 के बाद 19/30। किसके बाद में मैं बोल रही हूँ आपको 18 के बाद में, तो क्या क्या नंबर्स हो गए 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड द नेक्स्ट इज 24/30। ये आपको 5 नंबर्स मिल गए। इनके बिटवीन कौन कौन से हैं वो 5 नंबर्स। ये नंबर कौन सा हो गया आपका, अगर मैं कटिंग करूँ तो 3/5 और ये है आपका 4/5 एंड दिस इज योर 4/5। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। सो दीज आर योर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आई होप आपको ये मेथड इजी लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और उसके लिए आपको रीजन देना है। सबसे पहला है आपके पास में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज ट्रू और फॉल्स। इट्स आंसर इज दैट इट इज ट्रू। रीजन क्या है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होते हैं आपके 1 से इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं 1 से इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी।
कितने भी एंडलेसली हो सकते हैं। और जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 to इन्फिनिटी। सो येस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबके सब क्या हैं, होल नंबर्स, ठीक है, उसका पार्ट है। सो इट इज ट्रू, इसका आंसर ट्रू हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? इट्स आंसर इज फॉल्स, ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, बिकॉज उसका रीजन क्या है, रीजन है होल नंबर्स आर ऑल, इंटीजर्स के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं ना, होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो हम क्या लिख देंगे रीजन, सिंस नेगेटिव numbers are not whole numbers। तो आप इसका रीजन क्या दे दोगे कि सिंस नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इस थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है दैट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स? इट इज कंप्लीटली फॉल्स। सारे के सारे रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर नहीं है। बट अगर इससे ऑपोजिट आपसे पूछा जाता कि क्या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हैं, तब हम लिखते ट्रू। रीजन इज सारे होल नंबर्स को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, बट सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, वो तो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन में जिसको आप लिखते हो PQ के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो गया, तो इसके रीजन में भी हम यही लिख देंगे, सिंस रैशनल नंबर लाइक में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। कि जो आपका 1/2 है, 2/5 है, 6/3 है, कुछ भी ऐसे नंबर्स आप 6/3 नहीं, सॉरी, जैसे आपका कोई भी नंबर 1/2 की जगह पे आप 2/5 ले सकते हो, 8/7 ले सकते हो, ऐसे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। तो वो सब जो हैं वो होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स कौन से हैं आपके, 2, 4, 8, 2, 4, 5, 1, 3, इस तरीके के सारे आपके होल, जो कंप्लीट एक होल नंबर है जिसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट ऐसे कौन से चैप्टर की, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख के ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो तो, और कीप वॉचिंग CSE ट्यूटोरियल। थैंक यू।